ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, जीवन की समस्याओं का समाधान और कारणों का निवारण कर विरत संकल्प से मुक्त बनना। क्योंकि वर्तमान समय बाबा की जो मुरलियाँ चल रहे मधुबन में, मुझे लगता है मधुबन में इस साल की जो भी मुरलियाँ चली, बाबा ने हर मुरली में कहा कि बच्चे समस्या का क्या करो, समाधान करो, कारणों का क्या करो, निवारण। 31 तारीख की मुरली चली थी, 31 दिसंबर 2025 की। बाबा ने कहा कि नया साल मनाने के लिए आए हूं, तो नया साल में क्या करो, क्या गिफ्ट दो, कारण शब्द को क्या करो, गिफ्ट देके जाओ। उसके बाद भी बाबा की जो मुरली चली थी, आपका ये है, उसके बाद भी बाबा की मुरली चली शिवरात्रि की। बाबा ने कहा कि शिवरात्रि में आए हूं तो शिव जी के ऊपर क्या करो, अक का फूल चढ़ाओ। कौन सा, विरत संकल्प के अक के फूल को चढ़ाओ। तो इस सीजन की बाबा की जो थीम थी, व्यर्थों से मुक्त बनना। क्योंकि आज वर्तमान समय हमारी जो समस्या है, योग नहीं लगता, मुझे सहन नहीं होता, मेरे संस्कार नहीं बदलते, उन सब का कारण मन में चलने वाले निगेटिव विचार। क्योंकि विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनते हैं, विचारों से दृष्टि बनते हैं। सारा खेल है विचारों का। अगर मेरे विचार ही निगेटिव है, मेरा सब कुछ निगेटिव। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना, ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि हमारा दो लक्ष्य, एक है संगम का लक्ष्य, दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य क्या है, अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, बिजरू बनना, फरिश्ता बनना, अशरीरी बनना। ये कौन से लक्ष्य हैं, संगम के। और सत्युग का लक्ष्य क्या है, देवी देवता बनना, उच्च पद प्राप्त करना। लेकिन याद रखना, जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा, सत्युग का लक्ष्य उसकी परिचय है, वो अपने आप हो जाएगा। जैसे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, पढ़ करके पास होकर के डिग्री लेते हैं। और डिग्री है तो उनको नौकरी मिल जाती है। वो नौकरी की चिंता उस समय नहीं करते, चिंता किसकी करते हैं, डिग्री लेने की, पास होने की। इसी तरह ये ब्रह्मा कुमारी, कई बच्चे पढ़ने के बजाय किताब लेकर के कहता है मैं पढ़ूंगा, पास हो जाऊंगा, फिर नौकरी करूंगा, उसके बाद गाड़ी लूंगा, फिर विदेश घूमने के लिए जाऊंगा। पढ़ नहीं रहा है और ऐसा प्लानिंग बना रहे हैं, और पढ़ाई में फेल हो गया, सारे प्लान उसके कैंसर। इसी तरह हम योग नहीं लगा रहे हैं, शरीर नहीं बन रहे, विधेयी नहीं बन रहे, और कहते हैं सतयुग कब आएगा, कृष्ण कब जन्म लेगा, संगम युग कितना साल बाकी है। ये वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको केवल अशरीरी बनना, ये चिंता करना, और कोई चिंता, मैं कैसे अशरीरी रहूं, मैं कैसे विधेयी बनूं, मैं याद की यात्रा कैसे करूं। ये ब्रह्मा कुमारी से एक बहुत बड़ा, ब्रह्मा कुमारी से एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, फरिश्ता उसकी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी। जिसके पास डिग्री है फरिश्ता है। फरिश्ता किसको कहेंगे, जो हल्का रहता है, जो हल्का रहता है वो कौन है, फरिश्ता। इसीलिए हमें हल्का बनना है, और हल्का बनने का आधार क्या है, संकल्प। हमें संकल्प सदा पॉजिटिव रहना है, संकल्प सदा। आज दुनिया में तनाव, टेंशन बढ़ता जा रहा है, क्यों, क्योंकि उनके संकल्प निगेटिव है। ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, सारे निगेटिव संकल्प। निगेटिव संकल्प से मन भारी होता है। निगेटिव संकल्प जिसके मन में चलते हैं, उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। निगेटिव संकल्प जिसके चलते हैं, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं, उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। इसलिए आजकल के किसी के भी चेहरे खुश नहीं है। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, उसको तनाव पैदा होता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 आए, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगा, दूसरा आएगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी पर। हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे और शाम को शांति से बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी। एक को भगा, दूसरा कहेगा पापा जी। इसीलिए संकल्पों को कम चलाना। जिसके संकल्प पॉजिटिव वो सुखी, जिसके संकल्प निगेटिव वो दुखी। आज ज्ञान में चलने के बाद भी फिर भी हम कहते हैं ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ? इसका मतलब ज्ञान को हमने समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, सकारात्मक बनना। सकारात्मक बनता है जो व्यर्थों से मुक्त है, उसके पास एक शक्ति आती है, उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहनें हैं। जब बड़ी बहन आएंगी तो छोटी बहनें भी अपने आप आएंगी। इसलिए सहन शक्ति चाहिए हमारे अंदर। सहन शक्ति जहां है वहां शांति है, वहां सुख है। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना। जिसके सोच निगेटिव है, व्यर्थ है, उसके बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है, और धूल वाले बुद्धि में ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है। जिसके संकल्प ज्यादा चलते, निगेटिव की स्पीड ज्यादा होती है, और ज्यादा सोचने से दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल होते हैं, उतरते, और उससे शरीर की बीमारियां होती हैं। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रोको? ठंडा नहीं, गरम। पाँव को रोको गरम, पेट को रखो नरम, दिमाग को रखो ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। लेकिन पहाड़ी वालों को तो शायद पाँव गरम नहीं रहते होंगे। लेकिन आजकल पहाड़ियों में भी लोग पैदल चलना पसंद नहीं करते, हर एक के पास गाड़ी है। कईयों को लगता है गाड़ी अगर पैदल चलेंगे लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है। जितना गाड़ी में चलेंगे, स्कूटी में चलेंगे, रिक्शे में चलेंगे, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, और जिसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता कई बीमारी होती। इसलिए हमारी रोज के 5000 कदम पैदल चाहिए। रोज हम लोग भी करते हैं, 5000 कदम पैदल चलो। और कोई आपको प्राणायाम कुछ आता नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो, लेकिन कम से कम 5000 कदम पैदल चलना है। जो पैदल चलता है उसका ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो इसलिए पाँव गरम चाहिए, दूसरा पेट चाहिए नरम। लेकिन पनीर की सब्जियां 2-3 रोटी दबा के खाएंगे, और कद्दू की सब्जी बने नाक ही मोड़ेंगे, क्योंकि टेस्ट नहीं है। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ, क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे भेजती। संभलना किसको पड़ता है? पेट को। फिर सारा दिन पेट चिल्लाता रहता, गुड़ गुड़ करता रहता। हाँ, इसलिए पेट को कैसे रखना है? नरम। और दिमाग को कैसे रखना है? ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग रहता है गरम। हाँ, टेंशन, निगेटिव बातें। भाई जी यहाँ सामने बैठना, सामने सीट खाली। तो दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल ऐसी ऐसी विभिन्न प्रकार की परिस्थिति आ रही, और उस परिस्थिति का जो चिंतन करता है उसके सोच निगेटिव बनते। हम अपने को क्या समझते? हम ज्ञानी हैं। क्या समझते हैं? ज्ञानी। क्यों? बैज पहनते हैं, सेपरेट ड्रेस पहनते हैं, और जो यहां नहीं आते उसको क्या समझते हैं? अज्ञानी। मैं कहता हूं ज्ञानी वो है जो विपरीत परिस्थिति में भी कुछ नहीं सोचता, मन चुप रखता, वो ज्ञानी। अगर ज्ञान में आज हमें ड्रामा का ज्ञान मिला है, कर्म गति का ज्ञान मिला है, जो हुआ, इतना सारा ज्ञान होने के बाद फिर भी हम कहते ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, इसका मतलब उसको ज्ञानी कहेंगे? नहीं। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। जो व्यर्थ सोचता है उसका समय चल। आजकल बाबा की ये भी चला, बच्चे अपना समय का खजाना जमा करो, संकल्प का खजाना जमा करो। जितना खजानों को जमा करेंगे शक्तिशाली बनेंगे।
आज 70% लोगों को बीमारी होते हैं निगेटिव से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। इसका बच्चा नौकरी में लग गया, इसके घर के सामने गाड़ी आई, जितना ईर्ष्या करेंगे पेट की बीमारी होगी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। बात किसी ने 2 साल पहले बोली, उसको देखते याद करेंगे। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, जो गुस्सा करता है, अभिमान में चलता, अकड़ करके चलता है, जॉइंट पेन, मसल दर्द होते हैं। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न पैदा हो रहे हैं। डॉक्टर चेक करता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा पहने के 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो शरीर की बीमारी क्यों हो रहे हैं? व्यर्थ संकल्प से। ये बाबा का ज्ञान केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं है, वर्तमान समय हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनने के लिए। आज घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन अगर निगेटिव सोच है वो सुखी नहीं है, दुखी है। पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी है। पॉजिटिव वाला देवता बन सकता है, निगेटिव वाला समझ जाओ कि क्या बनेगा। हा? तो आज हमें सारे धर्मों का सार, सारे शास्त्रों का सार, सारे ज्ञान का सार, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। इसलिए इस वर्ष में बाबा ने बार बार बच्चे पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, इसके पर ध्यान खिंचवाया। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब उसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे संकल्प से ऐसा केमिकल पैदा हुआ, शुगर पैदा हो गई। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप, वो है ज्ञानी। वर्तमान समय इसकी आवश्यकता है। आज कईयों को हमारी बहनें बुलाते, भाई जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, तो क्या बोलते? भाई जी हमको टाइम का है। क्या बोलते हैं? हमको टाइम नहीं। ठीक है, यहां नहीं आएगा, तनाव में आएगा, टेंशन में आएगा, कोई बीमारी पैदा हो जाएगी तो हॉस्पिटल में सोने का टाइम है? यहां नहीं आएगा, कोई ना कोई अपराध होगा, तनाव टेंशन से, जब अपराध होगा तो जेल में जाने का टाइम है। आज देखो जेलों में कितना बैठे हैं लोग। आज यहां नहीं आएगा, कोई ना कोई अपराध होगा, पुलिस स्टेशन जाने का टाइम है, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताली नहीं बजी? नहीं, आपको छुट्टी है, वो बच्चे तो ज्यादा तेज चले ना। हाँ, उसी दिन हमने बोला था, वो बच्चे तो खूब खुश हो गए थे, ज्यादा बजा रहे थे, इसलिए मैंने कहा नहीं बजाना। हाँ, इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में आओ, न जेल में जाने की जरूरत है, न पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत है, न कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत है, न हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। और ये जो जगह गिना है मैंने आप लोगों को, ये जेब काटने वाली जगह है। चाहे पुलिस स्टेशन, चाहे जेल, चाहे हॉस्पिटल, चाहे कोर्ट कचहरी। इसलिए ऐसे जगह पर आओ, थोड़ा अच्छी बातें सुनो, ना आपसे क्राइम होगा, सुखी भी रहेंगे। आजकल डॉक्टर भी कोई ईमानदार नहीं है, गए थे कुछ करने के लिए, किडनी निकाल करके लेंगे। आजकल पैसा चाहिए। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा?
गाड़ी का भोजन क्या है? पेट्रोल डीजल। ड्राइवर का भोजन है क्या है? सब्जी दाल रोटी। तो शरीर हमारी गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी चावल। लेकिन इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन क्या है? ज्ञान, पॉजिटिव विचार। इसलिए ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला आत्मा रूपी ड्राइवर को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। क्या है ये? डाइनिंग हॉल। तो इसलिए हमें रोज एक बार, शरीर को तो 3 बार भोजन देते हैं, लेकिन आत्मा को कम से कम 1 बार तो दो। हम देते हैं क्या? टीवी देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, पड़ोसने के पास जाकर के बैठेंगे, गप्पे लगाएंगे, निगेटिव भोजन देंगे और ही निगेटिव बन जाएंगे। इसीलिए ये मुरली बहुत जरूरी है, सत्संग सुनना बड़ा जरूरी है। तो मैं खुद पॉजिटिव है निगेटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते हैं, रास्ता काट रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, निगेटिव है। आपके सास की कोई महिमा करता है, तुम्हारे सास तो देवी जैसे, अरे वो क्या है बुढ़िया मुझे पता है, निगेटिव है। कोई पति की महिमा करता है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा, वो क्या है मैं ही जानती हूँ, निगेटिव। एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता। आज कितना दिन अर्जुन को ज्ञान सुनाया कृष्ण ने, किसी लिए सुनाया? स्वच्छ बनने के लिए। जब 18 दिन स्वच्छ बना तब क्वेश्चन करता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। जब स्वच्छ बना कृष्ण, उसका सारथी बना। इसी तरह आगे महाभारत चालू होने वाला है, विनाश। उस समय परमात्मा मेरे दिल में बैठे, कब बैठेगा? जब मेरा दिल स्वच्छ है। लेकिन हम क्या कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, हम तो गृहस्थी में रहते हैं, ये कैसे छोड़े। अरे कहने वाला कौन है? यहाँ कोई बहने बैठ करके नहीं बोल रहे, कालों का काल महाकाल बोल रहे हैं। इसीलिए हमें पॉजिटिव बनना। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर कहता है ज्यादा टेंशन में नहीं हो, लेकिन उसके कोई टैबलेट देता है? लेकिन यह ब्रह्मा कुमारी जी में रोज टैबलेट मिलती है टेंशन मुक्त बनने की, तनाव मुक्त। ये ड्रामा की बात जो हुआ, अच्छा कितनी, और उस टैबलेट से साइड इफेक्ट होगा, लेकिन यहाँ कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए हमें रोज ये पॉजिटिव बनना जरूरी है। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, इसके लिए 2-3 बातें सुनाते हैं। पहली बात है, अगर पॉजिटिव बनना है, हमें ड्रामा को पसंद करना है। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? ड्रामा मतलब जहां रखा है, जैसे रखा है, वो सब पसंद आया? ड्रामा को पसंद करो। आज ही था बाबा की, अपने ड्रामा को पसंद करो। जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया, इसका संकल्प वेस्ट नहीं चलेंगे। स्वयं के ऊपर निश्चय, परमात्मा के ऊपर निश्चय, परिवार के ऊपर निश्चय और ड्रामा के ऊपर निश्चय। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं। 3 कौन से बाप? लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। पारलौकिक परमात्मा, अलौकिक ब्रह्मा बाबा जिन्होंने दुनिया रची है। लौकिक जो जिन्होंने शरीर को जन्म दिया। लेकिन माँ कितने हैं? एक ही है। 4 माँ हैं। ब्रह्मा, उनके द्वारा हमारा अलौकिक बाप भी है और वो माँ भी है, उसके द्वारा अलौकिक जन्म हुआ। मम्मा, तीसरी लौकिक माँ, चौथी ड्रामा। ड्रामा भी कौन हो गए? माँ हो गई, ड्रामा। और चारों में से सबसे महत्व कौन है? ड्रामा। लौकिक माँ तो हर जन्म में बदलती है, ब्रह्मा माँ संगमिंग में होता है, ब्रह्मा मम्मा भी संगमिंग में होते हैं। लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ है, पूरा 84 जन्म में गोदी में लेके चलते हैं। इसीलिए जो जहां भी रखा है आपको भगवान ने, खुश होकर रहो, पॉजिटिव बन के रहो। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। मुझे लगता है माउंट आबू में जो भी बाबा की मुरलियां चली, लास्ट में गुलजार दादी के तन में, गुलजार दादी की हेल्थ तो थोड़ी खराब हुई थी, तो भी बाबा के प्रोग्राम बने थे, बाबा आते थे और क्या बोलते थे, जो 2 साल मुरलियां चली, वाह ड्रामा, वाह बाबा, वाह। बाप के दिल में, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहने कहते थे आजकल बाबा इसी मुरली क्यों चला रहे? वाह वाह, ये सारे ज्ञान का सार वाह वाह। कोई गाली भी दे, क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आया। वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ, क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा करे, क्या बोलेंगे? कोई माताजी का पति शराब पी करके पिटाई करेंगे, क्या बोलेंगे? उस समय भी क्या बोलना है? वाह ड्रामा।
आप कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके मारेगा तो वाह वाह कैसे बोलेंगे? तो भी वाह वाह क्यों? पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिला था, त्रेता भी मिला था, द्वापर भी मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग के पति तो बहुत अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान था। लेकिन क्या उन पतियों के कारण बाबा मिला? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए उस सतयुग वाले पति अच्छा है, अभी का पति अच्छा? हाँ, अगर शराब ना पीता, नशा ना करता, तो अगर आपको यहाँ बुलाते माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, तो क्या बोलते? बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग क्या इसीलिए यहाँ आया, इतना अच्छा ज्ञान मिला। ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव रहना। हमें पति को नहीं छोड़ना, घर को नहीं छोड़ना, उसी जगह पर रहो, अपनी सोच को बदलो। नजर बदलो तो नजारे बदल जाए। अपने सोच को बदलो, परिस्थितियां बदल जाएगी। आज सतयुग में भी सास मिली थी, वो झगड़ा नहीं करती थी, देवी थी। उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है, और इस संगमी की सास के कारण कौन मिला है? बाबा मिला। सतयुग में भी बच्चे मिले थे, राजकुमार थे, कहना मानते थे, मोबाइल नहीं देखते थे, बड़े सुंदर बच्चे थे, लेकिन उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और सत्य संगमी के बच्चों के कारण कौन मिला है? भले मोबाइल देखते हैं, कहना नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उनके कारण मुझे बाबा मिला है। सतयुग में भी पड़ोसनी मिली, बहुत अच्छी थी, देवी थी, उनके कारण बाबा थोड़ी मिला है। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, खुशबू आती थी, लेकिन उस शरीर की आंखों से परमात्मा को देखा, उस कानों से भगवान के महावाक्य सुने, वो क्या उस हाथ के द्वारा ईश्वरीय सेवा की, क्या वो शरीर के द्वारा दिल के अंदर बाबा बाबा धड़कने रहती थी? वो शरीर क्या काम का जिसने भगवान को ना देखा हो? इसलिए शरीर कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, पॉजिटिव बनो। ये है ड्रामा को पसंद करना, और वो व्यर्थों से मुक्त है। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली। कुंती के सामने कृष्ण गया, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया हूं। तो कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए, वरदान दिया। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, आप मेरे साथ में रहेंगी, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिनके जीवन में समस्या है, कौन याद आएगा? भगवान। जितना बाबा याद आएगा, उसकी लगन भी ज्यादा, उसका पद भी ऊंचा। इसीलिए बाबा कभी कभी मुरलियों में बांधेली माताओं को भी याद करता है। बांधेली माताओं का पद ऊंचा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? परमात्मा। जितना वो याद आएगा, उसका पद ऊंचा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बड़ा प्यार करता है, उनका योग किसे लगाए? पति से। मेरा पति बड़ा अच्छा है, कभी तंग नहीं करता। अब जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हाँ। इसलिए कहने का मतलब परिस्थिति से घबराना नहीं, जो परिस्थिति का सामना करता है वो पॉजिटिव। परिस्थिति से कभी घबराना नहीं है। बांधेली मतलब? हाँ, बांधेली मतलब जिनको यहाँ आने नहीं देते, बड़े तंग करते, उसको कहते हैं बांधेली। इसलिए जिसको बंधन है, इसलिए कभी भी विघ्नों से घबरा। एक माता जी थी, रोज घर के बाहर जाकर के कहते हैं भगवान आपने मुझे कितना दुख दिया, कितना परेशान किया, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी सास तंग करते हैं, मेरा पति भी ऐसा ही। रोज वो भगवान को क्या कहते हैं, गाली देते हैं और बोलती रहते हैं। तो एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हो गया। कहता माता तुम्हारा ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें चिटकी पर लिख दो, और उसी चिटकी को एक गठरी बांध दो, गठरी में बांध दो, और उसी गठरी को गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ वहां टांग दो। तुम्हारा ज्यादा दुख है ना, मैंने पर्सनल की, इसलिए कोई बात नहीं, वहां बांध के आ जा। लेकिन उसी पेड़ को, बड़ के पेड़ को और भी दुखों की गठरी है, तुमको जो भी पसंद है लेके आओ, तुम्हारा ज्यादा छोड़ देना, क्योंकि तुम दुखधाम में रहते हो, दुख जरूरी है। तो माता बड़ी खुश होगी, अपनी सारी बातें लिख दी। लिख करके क्या करते हैं, गठरी बनाई, लेके गई, बांध दिया अपना, लेकिन दूसरा लाना था। उसको लगता है ये लूं या ये लूं या ये लूं, ये लूं। लास्ट में हिम्मत करके गठरी उतारी, लेके आई। आते समय रास्ते में याद आता है मेरा तो पति तंग करता, यही मेरा दुख है। कभी कभी सास थोड़े तंग, बाकी जिसकी मैं लेके जा रही हूं उसको पति है या नहीं,
है तो कौन सी जाति का है, उसको नौकरी है या नहीं, या शराब पीता है, बच्चे कैसे हैं, पड़ोसनी कैसी है, क्या गई वो छोड़ दिया और अपना ही लेके आती। अपना दुख जानी पहचान वाला है। और ये दुख क्यों दिया है? अगर दुख ना होता तो हम यहां, इसीलिए जो हुआ अच्छा हो। इसीलिए हमेशा ड्रामा को पसंद करना, और जो ड्रामा को पसंद करता है व्यर्थों से मुक्त है। आज व्यर्थों का कारण है, आज हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या जरूर है, बिना समस्या का कोई भी, और ये समस्या परमात्मा ने अच्छाई के लिए दी है। आज कृष्ण के जीवन में भी देखो, शुरुआत से कितनी समस्या है, वो जन्मते ही कितना उसको मारने का, कितना उतना वो महान बना, जितनी सब, तो कृष्ण को भी समस्या ही, तो हमारे में आने में क्या है? इसीलिए समस्या बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा। दही बड़ा खाया आप लोगों ने? क्या खाते हैं दही बड़ा? दही बड़ा कैसे बनता है उसकी आपको स्टोरी सुनाते, हमारे दादी जी सुनाती थी। रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं, पीसने के बाद उसका आटा बन गया, जब आटा बन गया बड़ा सा परंद लेकर के उसमें फेंटते हैं, मिक्स करते हैं। कब तक? एक आधा ग्लास में पानी लेंगे, फेंटा हुआ आटा डालेंगे उसके अंदर, डूब गया वड़ा ठीक नहीं बनेगा, वो तैरना चाहिए, तब तक उसको फेंटते मिक्स करते। उसके बाद क्या करते? गरम गरम तेल के अंदर छोड़ते उसको। तो क्या क्या सहन किया? पीसा सहन किया, फेंटा सहन किया, गरम तेल को सहन किया। जब करारा बन जाता है, लाल बन जाता है, तो क्या करते हैं? ठंडे पानी में डाल देते, ठंडे पानी से निकाल करके जोर से उसका पानी निचोड़ देते। अगर टुकड़े हो गया मेहमान को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करते हैं? जो प्लेट रखेंगे, प्लेट में दही डालेंगे, उसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे? लाल मिर्ची डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे पीसकर, हो सकता हरा धनिया भी डालेंगे। तब क्या बना? दही बड़ा। और जिसके सामने आएगा उसके मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना। बड़ा बड़ा कब बना? पिसा गया, फेंटा गया, तला गया, नमक मिर्ची सारी लगाए, तब सहन किया, तब जाकर बड़ा। इसी तरह अगर हमें बड़ा बनना है, कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, नमक मिर्ची खट्टी मिट्टी सारी बातें आएंगी। कई कहते हैं भगवान मुझे कब तक सहन करना है? वो कहता है तब तक जब तक ऊपर नहीं आओगे। बड़े को कब तक फेंटा? जब तक ऊपर नहीं। तो आपको भी तब तक लोग परेशान करेंगे जब तक, अगर रोएंगे तो बड़े नहीं बनेंगे फिर। इसलिए जिंदगी में कभी रोना नहीं है। रोना मतलब एक तो आंखों का रोना, दूसरा संकल्प चलाना, औरों को सुनाना क्या करूं। और माताओं में ज्यादा प्रॉब्लम होते, माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन करती हैं, माताएं सहन करती हैं, सहन करते हैं, लेकिन अपने तक नहीं रखेगी, अपने तक नहीं रखेगी। पति ने कुछ बोला तुरंत थप्पड़ मारेंगी, थोड़ी चुप रहेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, खेती में चला गया, पड़ोसने के बाद चुपके से जाएगी, पानी भरने के बहाने, माचिस लेने के बहाने जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया? वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या? मेरी सास भी ऐसे है, बेटा वो अपने घर के सुना रहे, वो अपने घर के सुना रहे। वो जाते जाते फिर बोलेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से ध्यान में रख, तुम भी तो काम करते हो। बस वो बातें सुन के ही सारा दिन वही चिंतन चलता है। शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को आते नहीं। गुस्सा करता है ये। सहन किया लेकिन समाये नहीं, 15 दिन बात नहीं करेंगे, खाना गुस्से से बनाएंगे। देखो सहन किया लेकिन समाये नहीं। इसीलिए सहन करके उसको समा लेना। अब वही खाना घर में खाएंगे तो सबको प्रॉब्लम आएगा, सबको गुस्सा आएगा, सब टेंशन में आ जाएंगे। इसलिए माताई जागी संसार जागा, माताई सोई सारा संसार सोया। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो और उसके लिए सोच को पॉजिटिव बनाओ। इसलिए ड्रामा को पसंद करना। दूसरी बात है, अगर मुझे संकल्प को कम चलाना है, पॉजिटिव बनना है, उसके लिए कर्म गति को याद रखना। कभी कभी हम भूल जाते हैं, कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका पूरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसे क्यों करती है। ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी किया था। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए आए, कोई आपसे
जिन्होंने लेने देने को समझा उसको कभी संकल्प नहीं चलेगी। जो आपको बेटा मिला, आपका पति मिला, किस आधार से? पिछले जन्मों के कर्मों के आधार से मिला हुआ। इसलिए इस कर्म गति को समझना। जो इस कर्म गति, लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। डरना है तो अपने गलत कर्म से जरूर डरना। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही अतीत बोए हुए कोई कर्मों का परिणाम है। इसलिए उस व्यक्ति की गलती नहीं है। कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, हमारी दादियों को नहीं छोड़ा। आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? आज कईयों को क्या होता है, कई बच्चा भी बीमार है, लोग कहेंगे अरे तुम ओम शांति में जाते हैं, तुम्हारा बच्चा बीमार है। तो हमें डाउट आता है, बात तो सही है। अब ओम शांति में कब से आ रहे हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय गलत कर्म क्या छुमंतर हो गया? अगर ओम शांति में आने के बाद भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मेरे पिछले जन्मों के हिसाब है। और हिसाब चुकता करने के 3 तरीके, एक मेडिटेशन, योग। अगर वो भी नहीं करेंगे, दूसरा तरीका है वो है सहन करना। जो भी बातें आते हैं उसको चुपचाप सहन करना, उसे भी मेरे हिसाब चुकते होंगे, वो भी नहीं करेंगे। तीसरा है विनाश काल में जो परिस्थिति आएगी उसे भी हिसाब चुकते होंगे, क्योंकि विनाश काल में जो परिस्थिति आएगी उससे आत्माएं पावन बनेगी, योग से भी पावन बनेगी, सहन करने से भी पावन बनेगी। जब तक पावन नहीं बनेंगे परम धाम में कोई भी जा नहीं सकता। लेकिन जो विनाश काल में तकलीफें होंगी उसे पावन बनेंगी, ऐसी आत्मा मुक्ति में जाएंगी। सत्युग त्रेता में नहीं आ सकती, जीवन मुक्ति में नहीं आएगी। यहां से जाएगी परम धाम में, जब द्वापर कलयुग आएगा तब आएगी। और जिन्होंने सहन किया वो जीवन मुक्ति में जाएंगी, सत्युग त्रेता में जाएंगी, लेकिन पद कम हो जाएगा। और जिन्होंने योग लगा करके हिसाब चुक्त के वो जीवन मुक्ति में जाएंगे, पद ऊंचा होगा। इसीलिए हमें आगे चल करके बहुत सारी बातें आने वाली है, क्योंकि ये सभी का अंतिम जन्म है, इसके बाद कोई जन्म लेने वाले नहीं है। तो हमने 63 जन्मों से जो सास बनकर के किसी को तंग किया है, कभी राजा बनकर के किसी को सुनी सुने बातों को सुन करके किसी को फांसी चढ़ाई है, ये कई हमारे हिसाब किताब है। इसीलिए हिसाब चुकता है। और इस कर्म गति को समझने, आज मुझे जो बच्चा मिला, पति मिला, किस आधार से? कर्मों के आधार से। इसलिए कईयों को लगता है भगवान हमें दुख देता है, भगवान किसी को दुख नहीं देता। एक पता नहीं कई साल दिन पहले मैंने कहा, हमारे ब्रह्मा कुमारी की एक किताब पढ़ा था, उस किताब के अंदर एक बड़ी अच्छी घटना मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छे लगे, अचानक याद आया तो मैं आपको सुनाता हूं, इसका प्रश्न का जवाब देता। तब पता चलेगा कि भगवान हमें दुख नहीं देता। दुख कैसे मिलता है? कर्मों से। इससे आपको भी पता चलेगा आपके जीवन में समस्या क्यों आती। एक मुंबई में एक छोटा बच्चा रहता था मम्मी के साथ, बच्चा अकेला था, मम्मी थी, पापा जी, बहनें, भाई कोई नहीं थे। तो एक दिन वो बच्चा क्या कर रहा था, मम्मी के साथ कहीं मजदूरी का काम करने के लिए जा रहा था। मम्मी मजदूरी का काम करते हैं। जब बच्चा जा रहा था, अचानक बच्चे ने क्या देखा, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। तो बच्चों को लगा मैं भी ले लूं, तो माँ को लगा इसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि 4 लाइन थी, हाईवे था। तो माँ क्या करते उसको पकड़ने के लिए दौड़ी, जैसी दौड़ी एक कार स्पीड से आई, मम्मी उसके अंदर खत्म। बच्चा ऊपर देख करके कहता है भगवान, एक तो मेरे पापा को तो पहले लेके गए, अब मम्मी थी उसको भी लेके गए। आप कितने निर्दय हैं, कितना मुझे दुखी बनाया, मुझे गरीब बनाया, मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं बनते, आप कितने भगवान को गाली देते हैं। मम्मी थोड़ी वापिस आएगी। 4 दिन उस बच्चे ने खाना भी नहीं खाया, झोपड़ी में बंद रहा। जब भूख लगी बाहर आया, किसी ने कहा बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, तुम हमारे पास चाय का दुकान है, ग्लास वगैरह धुलाई करने का काम करो, तुम्हारे खाने का प्रबंध हो जाएगा। तो बच्चा रोज वहां जाता है। एक दिन उस बच्चे से ग्लास टूट गया। जैसे ग्लास टूट गया, वो दुकान वाला उसको डांटता है। जब बच्चा जब जा रहा था, शाम को लगता है भगवान, कहता है भगवान मैं जहां भी जाता हूं मुझे दुखी मिलता है। एक दिन वो जा रहा था, किसी ने कहा झोपड़ी तुम्हारे मम्मी की, तुम उसको खाली कर। झोपड़ी भी गई, खाने का रहने का भी प्रॉब्लम। शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा लुआई। आखिर उसने चाय का दुकान चालू किया। तो चाय का दुकान चालू किया था, तो एक दिन चाय बेच रहा था, 10-12 लोग आए, कहा कि हमको चाय बनाकर चाहिए। तो चाय बनाकर दिया, जाने लगे। तो बच्चा कहता हमारा चाय का पैसा दो। जैसे पैसा मांगा, वो 10-12 लोगों ने उस बच्चे की इतनी पिटाई की, बेहोश करके सामान बिखोर करके चले गए।
कुछ समय के बाद उसको होश आया, कहता है भगवान आप मेरी कब तक परीक्षा लोगे, अभी तो मैं जैसे वैसे दुकान सेटल किया था, ये किया था, और फिर मेरे जीवन में प्रॉब्लम, आप कितने निर्दय, कितना मुझे दुख देते हो। ऐसा करके देखा सामान बिखर दिया ये, तो उसको लगता है पत्नी को सहयोग देगी, पत्नी के पास गया, पत्नी को कहा मेरे साथ ऐसा हुआ, पत्नी कहते तुम ही ऐसा, तुमने कुछ बोला होगा, और टेंशन में आया। रात को सो रहा था, उसकी खिड़की से नजर ऊपर चंद्रमा पर गई, कहते हैं भगवान आप कब तक मुझे तंग करोगे, ऐसा करते करते वो सो गया। रात को 3-4 बजे खिड़की से आवाज आने लगा, बेटा उठो बेटा उठो। तो बच्चे की नींद खुली, आप कौन है कौन है, तो आवाज आई मैं तुम्हारा पिताजी हूं। कहता मेरा पिताजी हो तो पहले मरा हुआ है। फिर आवाज आई नहीं बेटा मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं। कहते अच्छा भगवान मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप कितने मुझे दुख दिया। कहता है बेटा मैंने कुछ नहीं दुख दिया, ये सब तुम्हारे पिछले जन्मों का हिसाब है। चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। उस बच्चे का हाथ पकड़ के भगवान ने क्या किया, एक महल में लेके गए। तो बच्चा कहता है भगवान आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, ये महल के पास कहां लाया, ठहरो तो मैं दिखाता हूं। जैसे आगे गए, कुछ सिपाही क्या कर रहे थे, कैदियों को चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा कहता है भगवान इनको क्यों मारा जा रहा है, कहा कि इनके राजा ने पकड़ करके मारो करके ऑर्डर किए, इनकी क्या गलती है। लेकिन भगवान ने कहा एक कैदी को पता है, जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका पिछला जन्म है। कि फिर कहता मारना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गया, राजा बैठा था, मंत्री बैठा था, मदिरा पी रहे थे, एक बच्चे से ग्लास मंगवाया था, बच्चा थोड़ा देरी से आया, राजा उसको डांटता है, बच्चा घबरा गया और डांटता है, ग्लास भी टूट गया। तो बच्चा पूछता है भगवान ये राजा होकर के छोटे बच्चे को क्यों डांट रहे हैं। भगवान ने कहा राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चा कौन है पता है, जी चाय वाले ने तुमको डांटा था उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति मिला जिसको हाथ में बेड़ी, पाँव में बेड़ी, कपड़े फटे थे, दाढ़ी बड़ी थी, सामने खाना पड़ा था। बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है, कहा कि राजा का बड़ा भाई है। कहते राजा का बड़ा भाई, उसकी ऐसी हालत, ये राजा बनने वाला था कायदे मौपिक, लेकिन उसको खुर्ची के चक्कर में उसने इसको देशद्रोही बनाया और खुद राजा बना हुआ है। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है, तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब वो जब बच्चा इतना दुखी था, परेशान, वो पिछले जन्म में कौन था। जिन्होंने ध्यान से सुना उसका जवाब है कौन था, कौन था, राजा था। राइट, पिछले जन्म में वो बच्चा राजा था, राजा बनकर के उसने कैदियों को मारा। वही कैदी चाय पाने के पीने भाने आए और वो राजा गरीब बच्चा बना कर्मों से और अपना हिसाब ले लिया। राजा बनकर के उसने क्या किया था, उस भाई के साथ ऐसा किया, वही भाई की आत्मा पत्नी के रूप में आकर के रोज झगड़ा करती थी। राजा बनकर के उसने उस बच्चों को डांटा था, वही बच्चा चाय वाला बना और ये गरीब राजा गरीब बच्चा बना और उसने अपना हिसाब लिया। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बनकर के अनेक झोपड़ियों को आग लगाई थी, इसीलिए तुम्हें रहने का मकान नहीं है। अनेक बच्चों को मरवाया था, इसीलिए तुम्हारे भाई बहने कोई नहीं है। उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम आए, क्या भगवान ने दी, उसने ऐसे कर्म किया। कोई कभी हमारे जीवन में भी कोई प्रॉब्लम आते हैं, ये प्रॉब्लम कहां से, हमारे पिछले जन्मों के हिसाब होते हैं। लेकिन इसका नॉलेज न होने के कारण हम कहते हैं ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऊपर देख के कहेंगे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, मेरे साथ क्या हो रहा है। और यही तनाव, टेंशन, निगेटिव का कारण है। इसीलिए अगर व्यर्थों से बचना है, इस कर्म गति को समझना। दो बातें बताई, एक तो ड्रामा को पक्का करना, वाह ड्रामा वाह। पिछले जन्म में कहाँ रहते थे, दिल्ली में रहते थे, कुंज गली में रहते थे देवता, और इस जन्म में कहाँ रहते हैं, रिनॉक में, सिक्किम के रिनॉक में, रंगीले में, रंगीले में। तो सत्यु का पति वहां रहता था, संगमी का पति रंगीली में। तो रंगीला वाला पति अच्छा या दिल्ली वाला अच्छा, रंगीला। इसलिए उसके हर एक्टिंग से हमें क्या करना है, खुश रहना है, हर परिस्थिति से खुश रहना है। और यहाँ जो भी हम कुछ करते हैं उसके शास्त्र बनते, रामायण बनते, ग्रंथ बनते, सब कुछ होते। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो, कर्म गति को। दूसरी कौन सी बताई, कर्मों की बात। पहली तो ड्रामा को पक्का करना, दूसरा कर्म गति, तीसरी बात है रोज अपने दिनचर्या में 3 चीजें करना। एक तो सवेरे का मेडिटेशन, अमृतवेला का योग, दूसरा क्लास के पहले रोज आकर के, क्लास यहाँ कितने बजे चलते हैं, 6 बजे शाम को, और 6 से योग कितना बजे तक, कितना
6 से 7 नहीं होता ना, योग भी होता है। योग भी होता है, इसका मतलब योग होता ही नहीं है। तो कल से क्या करेंगे, थोड़ा परिवर्तन, कम से कम मुरली सुनने से पहले या 5:30 बजे आ जाओ सभी, 5:30 से 6 बजे हमारा क्लास होता है, लेकिन हम लोग आगे आ जाते हैं। योग नहीं करते बिल्कुल, 5 मिनट में दो योग की कमी। कम से कम मुरली को बीच में कुछ बोलना नहीं, सीधी सुनाओ तो आधा घंटे में मुरली पूरी हो जाती है। आपको आधा घंटा योग करना है। मधुबन में कितना समय, 6:45 बजे लोग आते हैं, 6:30 से 7 योग चलता है। जैसे खेती में धान डाला, आपने बीज डाला, तो उसके पहले क्या करते हैं, हल चलाते हैं, हल चला करके बीज डालते हैं। इसी तरह हमारा दिमाग सारा दिन टेंशन से, निगेटिव के क्या क्या बातें कारोबार की, उसको शांत करने के लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए। और जब उसको शांत करके ज्ञान की बातें डालेंगे, वो धारणा में आएंगी। अन्यथा ये कोई कहानी कथा, कोई सत्संग नहीं है, वो दुनिया वाले जैसे। आधा घंटा मेडिटेशन जरूरी है, आधा घंटा मेडिटेशन करके फिर सुनना। तो अमृत वेला का योग अच्छा, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज आकर के ईश्वरी महावाक्य सुनना। जो ये 3 चीजें करता है उसका मनोबल बढ़ता, आत्मबल बढ़ता है, उसको निगेटिव कुछ नहीं आएगा। ये तीन चीजों के ऊपर ध्यान। चौथी बात है, अगर हमें पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, कल्याण है। मेरे यहाँ के ट्रांसफर, कोई टीचर है, अब कोई मैडम ने प्रिंसिपल के सामने कोई चुगली लगाई, ट्रांसफर यहाँ से बड़ी से कोई गांव में की, पहाड़ी में की, वो कौन सा अटारी गांव, आरीटारी, तो वहां से यहाँ अप डाउन करना है, कितना पर है। वो तो जिसने चुगली की उसको देखते क्या हो जाएगा, टेंशन आएगा। लेकिन नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। जीवन की हर घटना में कल्याण है, पॉजिटिव रहना। एक रामायण की घटना सुनाता हूँ। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, किसके कारण, मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली कि बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहते बुढ़ियों को बोगा, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन जब सोचा, पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अगर रात में ना आती, राम क्या बन जाता, राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, सीता की चोरी ने रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण, मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, ऑफिस में, आसपास में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी। लेकिन आज हमारा तनाव, टेंशन वही मंत्रा है। यही है ना। उसको वो हंसती है, लगता मेरे को देख के जरूर हंस रहे हैं। वो किसी से बात भी करता, लगता मेरी बात जरूर। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलता। वो किसके कारण मिला, मंत्र के। आज हमारे जीवन में भी बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण, आज तक के मंत्रों के कारण। अगर कोई तंग ना करता, परेशान ना करता तो हम यहाँ ना आते। इसलिए आज तक जो हुआ और अभी जो होगा वो भी अच्छा। अभी तक की मंत्रों ने अच्छा किया, अभी भी आएगी मंत्रा भी क्या करेगी। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, हर बात में पॉजिटिव। बच्चे ने ग्लास गिरा, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। ग्लास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ग्लास भी टूटा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। क्योंकि निगेटिव से क्रोध की उत्पत्ति होती है और पॉजिटिव से सद्गुणों की उत्पत्ति होती है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में पॉजिटिव, मन को चुप रखना। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। 5 बातें सुनाई मैंने, 4 बातें सुनाई। पहली बात, अगर मुझे पॉजिटिव बनना है, ड्रामा को पसंद करना है, वाह ड्रामा वाह। दूसरी बात कौन सी बताई, कर्म गति को याद रखना। मेरे जीवन के जो प्रॉब्लम है वर्तमान में, पिछले अनेक जन्मों के कर्मों का हिसाब है। इसलिए तीसरी बात कौन सी सुनाई, रोज हमें अपने दिनचर्या में अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली, अपने मन को पॉजिटिव बनाना। 3 बातें बातों से। और चौथी बात कौन सी सुनाई, जो हुआ
अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात। और लास्ट की एक बात सुना कर, पांचवी बात, निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। अब समझो यहाँ आए, यहाँ से थोड़ा देरी से घर में जाएंगे, जाते लोग बोलना शुरू करेंगे, कमाल है ओम शांति में गए, हाँ रोज तो थोड़ा जल्दी आते, आज तो घंटों तक बैठे, वहीं जाकर के वहीं खा के आओ। अब ये बातें सुनते तो गुस्सा तो आएगा, इसीलिए पहले से पक्के करके जाना, आज मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते, वरदान देते हैं। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो, आशीर्वाद, हाथ से नहीं दो और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आए, शक्ल आईने में जाकर मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना, हम कितनी अच्छी बातें सुन के आए, अगर ये भी आश्रम में आज आते हैं, इनको कितना दवाई खानी पड़ती, कितना टेंशन आता है, ये बातें सुन करके इनको भी अच्छा लगता। निगेटिव को क्या बना दो, उनको लगेगा पहले तो मैं थोड़ा भी बोलता था, काली को रूप दान करती थी, और आज तो चुप आए, आश्रम के क्लास का कुछ असर हो गया इसके ऊपर। निगेटिव को, एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज, वो बड़े भक्ति करते थे विठल की, लेकिन लोगों ने मना किया उसको भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने क्या किया, उसका अपमान करने का सोचा, तो सवेरे सवेरे वो जा रहे थे, तो सभी ने पकड़ लिया, पकड़ करके उसके गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन टमाटर आलू मटर मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, उनको एक गधे भी बिठाया, गली गली में घुमा करके लाया, इतना इन्हें घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया। निगेटिव को क्या बना दिया, और कहा कि इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरा गांव में हमारी क्या निकाली, इन बारात वालों को चाय पानी पिला के भेजना, ऐसे नहीं भेजना। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, मेरा 1-2 महीने से सिर में बहुत फोड़े आए थे, मैंने बहुत दवाई किया, ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतार करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अंदर जाकर के बंदूक लेकर के मारा, संत न बनता। इसलिए निगेटिव को क्या बना दिया, जो बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करता है उसके पास सहन शक्ति आती है, व्यर्थों से बच सकता है। ये बहुत बड़ी कला है, हमें किसी को छोड़ना नहीं, वही रहो पॉजिटिव। किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। समझो कोई बहू आई, सास उसको तंग करती है, तो बहू को तनाव टेंशन आएगा। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म में इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी, बहू। इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। हाँ? इसलिए निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। अगर ये 5 बातें भी याद रखेंगे, व्यर्थों से मुक्त, जो बाबा ने इस साल में हमें जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क हमारा हो जाएगा। इससे हमारी निराकारी स्थिति, आत्मिक स्थिति और शारीरिक स्थिति बनेगी, हम बीमारियों से बच सकेंगे, तनाव टेंशन से हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना यह समय की आवश्यकता है, और इसके लिए ये 5 बातें। पहली बात मैं बार बार रिपीट किया, पहली बात कौन सी सुनाई, ड्रामा को पक्का करना, वाह ड्रामा वाह। दूसरी बात कौन सी सुनाई, कर्म गति को याद रखना, उसके लिए वो बच्चे की कहानी बने। तीसरी कौन सी सुनाई, रोज अपने दिनचर्या में 3 चीजें, अमृतवेला का योग अच्छा, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। तो अमृतवेला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते हैं। अगर अमृतवेला का चुपचाप अगर कोई वीडियो बनाई जाए आपका अमृतवेला का, और उसी एक वीडियो को 10 बजे दिखाई जाए, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे दीवार के सारे बैठे मुंह खुला के बंदा 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया। अगर ऐसा योग करेंगे कहीं होता है ऐसे बैठेंगे मुंह खोल के बैठ, इसलिए आंखें खोल करके बैठो। अब जैसे समझो घर में कोई मेहमान आया, मेहमान आने से पहले आप कुंडी लगा करके बुलाया, वो बहुत बड़ा व्यक्ति है लेकिन आपका स्नेह प्यारा इसलिए 10 काम छोड़ के आया, लेकिन आने से पहले कुंडी लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, हमको कैसा लगेगा, ये कैसे लोग हैं, मुझे इन्होंने बोला आप दरवाजे बंद किया, चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं, क्योंकि मैं आया था, बेल बजाई थी, अपने अंदर थे, दरवाजे ने वैसे चला गया।
दोबारा फिर आता है, फिर दरवाजे बंद किया, फिर चला जाएगा, फिर दोबारा बोला, कहेंगे कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह हम अमृत वाला उठेंगे, बाबा कहेंगे मीठे बाबा प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। अब उसको तो बुलाया दरवाजे खिड़की, इसलिए आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के नहीं, कोई मेहमान घर में बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेंगे फोन क्यों बुलाया। इसी हम भी अमृत वाला उठेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, घड़ी में देखेंगे आप कब तक देखना, अच्छा और 15 मिनट, अच्छा और 5 मिनट। इसलिए ध्यान से, कई तो क्या करते हैं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति, अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार। तारांगन के पार से कोई झुटका लेने नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। इसीलिए अटेंशन से अमृत वेला करना। अमृत वेला बाबा सबके भाग्य में लिखता है, इसलिए कहते हैं ना भगवान सब भाग्य में लिख रहे थे। सो रहे थे क्या? ट्रेन जा रहे 2 बजे और चाय वाला चाय करके झुटका लगाते हैं। उसको पता है कि मुझे 200 रुपये मिलेंगे या 50 रुपये मिलेंगे, अब मैं ये फटी हुई नोट भी लेगा नहीं, कहते हैं ये दूसरा दो। इसीलिए अमृत वेला अच्छी, ठीक है। और क्लास के पहले योग 3 चीजें, और साथ में कौन सी बताई, चौथी बात कौन सी बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा मंत्र वाली बात। और लास्ट की 5वीं कौन सी बताई, निगेटिव को पॉजिटिव। अगर ये 5 बातें करेंगे तो विरतों से मुक्त बनेंगे, सकारात्मक बनेंगे, ठीक है। ओम शांति।